अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पे 7 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो कि आप अभी भी करें तो आप उससे पाए ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि लोग माइनिंग कर रहे हैं और अक्सर लोग मुझसे आके ये पूछते हैं कि आप वैलिडेटर कैसे बने, कैसे वैलिडेटर बना जाता है। उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं है और उनको नहीं पता ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपना वक्त दे सकते हैं और आप माइनिंग के साथ साथ पाई की वैलिडेशन भी कर सकते हैं तो आप और मजीद ज़्यादा पाए अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बेसिक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप पाई के वैलिडेटर बन सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है और आप वहां से वैलिडेटर बनने के बाद किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी भी टाइम जब आपके वक्त हो आप 1-2 घंटे या 3 घंटे जो भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं उसमें आप वैलिडेटर का बटन क्लिक करेंगे और आपके पास जो है केवाईसी आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की केवाईसी करेंगे, उस पर आपको जो पाई मिलेगा, अभी तक इसकी कोई कैलकुलेशन अनाउंस नहीं की गई पाई की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि शायद 14 तारीख तक कोई ऐसा मैकेनिज्म बता दिया जाए कि किस तरीके से हमें पाई मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको पर केवाईसी 1 पाई मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा केवाईसी की है, जैसे 4 से 5 हजार केवाईसी भी लोग करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त ये साल रहने वाला है। और आप देख रहे हैं पाई का जो रेट है उस हिसाब से अगर उनको एलोकेशन मिलती है तो बहुत जबरदस्त किस्म की अर्निंग उनकी होने वाली है। आपको यहाँ मैं 7 स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप पाई को मजीद अर्न कर सकते हैं और वीडियो के अंदर अभी स्क्रीन पर ले जाके आपको ये प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे वैलिडेटर बन सकते हैं। तो चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी चलते हैं 7 स्टेप की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आप लोगों को 7 वो ऑप्शन बताऊंगा जिससे आप ये काम कर सकते हैं और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ले जाके आपको वैलिडेटर बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये प्रोसेस करना है। वेज टू अर्न फ्री पाई नेटवर्क कॉइन्स। Want to earn पाई कॉइन्स फॉर फ्री? हेयर आर सम वेज टू गेट देम। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है रेफरल सिस्टम। आप जो इनवाइट करते हैं किसी भी फ्रेंड को, आप जब देते हैं, कुछ लोगों ने अभी इनवाइट करना छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये ऐप जो है जब बाकी ऐप के साथ इंटरेक्शन करेगी तो एक वक्त में इसकी वैल्यू इतनी होगी कि अभी कुछ लोगों को मैंने इस मंथ में ज्वाइन करवाया था तो अपनी माइनिंग से और अपने टीम रिवॉर्ड से अभी तक वो 20 से 25 कॉइन भी कर चुके हैं। तो अगर 20 से 25 कॉइन भी किसी के हो चुके हैं और अभी $2 पे चल रहा है तो ये बनते हैं तकरीबन 40 से $50, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बताएं तो 14,000 रुपये बनते हैं। तो ये कोई बुरी अमाउंट नहीं है। आप बहुत सारी टेलीग्राम की ऐप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको कुछ मिलता भी नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अभी की कीमत में ये पैसे मिल रहे हैं। बाद में इसका रेट $50 जाए, $100 जाए तो आपकी अमाउंट कितनी बड़ी बन सकती है। तो आपने अगर रेफरल सिस्टम खत्म कर दिया है या आप फ्रेंड को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप इन्वाइट करते रहें। मेरे रेफरल लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आप ज्वाइन करेंगे तो शहजी तारिक 15 मेरी आईडी है जो सामने लिखी हुई आ रही है, वो आप वहाँ रेफरल में डाल सकते हैं और मेरी टीम बड़ी है तो उससे भी आपको बेनिफिट होंगे। सेकंड, माइनिंग टैप माइनिंग, मतलब डेली जो आप माइनिंग कर रहे हैं वो आपने नहीं छोड़नी है। आपकी माइनिंग का रेट थोड़ा स्लो हो गया है लेकिन आपकी माइनिंग चलती रहेगी नॉन स्टॉप, तो ये आप करते रहेंगे। थर्ड जो है वैलिडेटर का ऑप्शन है, केवाईसी वैलिडेशन, जो मैं आपको अभी आगे ले जाके सिखाऊंगा, जिससे आप अर्न करेंगे और वो भी आपको मिलेगा। इसका अभी प्रॉफिट रेशो तय नहीं हुआ है कि क्या मिलेगा, लेकिन ये कि आपको ये आपकी ये भी एक अर्निंग है। फोर्थ ऑप्शन है पीसी नोड। एक होता है पीसी पे नोड, जो पीसी पे चलता है। आपका सिस्टम कोई सा भी हो, कोई इतनी ज़्यादा उसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अगर वो नोड रन कर लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा। ये एक प्रो लेवल है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं वैलिडेटर को करूंगा और 7 ऑप्शन आपको बताऊंगा। इसके बाद सुपर नोड होती है। सुपर नोड जो होती है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी सिस्टम हो तो चल गया। सुपर नोड के लिए आपको हैवी किस्म का सिस्टम चाहिए होता है। 16 GB की रैम चाहिए होती है। 100 GB जो डेटा है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो आपने जो है डेडिकेट कर देना है पाई नेटवर्क को। तो ये एक बड़े सिस्टम के साथ होता है और 24 घंटे आपको सिस्टम को चला के रखना पड़ता है। अब ये है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा बिल है तो हम 24 घंटे इतने बड़े सिस्टम को चला के रखेंगे, क्या हमारी कॉस्ट आएगी, क्या हमें अर्न मिलेगा, रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पीसी नोड तो आप रन कर सकते हैं लैपटॉप के ऊपर भी, लेकिन सुपर नोड जब तक हम इसकी कैलकुलेशन निकालें मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये करें। फिर इसके अलावा P2P ट्रांजेक्शन। हम P2P ट्रांजेक्शन अभी जो कर रहे हैं पाई की, क्या होता है कि कुछ लोग एक्सचेंजेस पे जाना पसंद नहीं करते, उनको एक्सचेंजेस समझ में भी नहीं आती हैं, तो मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर ग्रुप बने हुए, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि पाई एक दूसरे को बाय और सेल करते हैं, वहाँ से भी अर्निंग होती है। इसके बाद जो 7th ऑप्शन है वो बाय और सेल है कि आप बाय और सेल कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाएँ, वहाँ जाके आप होल्डिंग कर लें, इसकी ट्रेड कर लें, तो उस ट्रेड से जो है आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी वो ट्रेड हो जाती हैं और आप लोगों को वहाँ पे बाय और सेल के अंदर प्रॉफिट होता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। 7 ऑप्शन इस तरीके से आपके हो गए। अब आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आप वैलिडेटर कैसे बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें फॉलो करें, इंशाल्लाह आप वीडियो के अख्ताराम तक आप वैलिडेटर बन चुके होंगे। और लाजमी तौर पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी पहली केवाईसी कर ली है और वो आपकी किस
हवाले से आई, शनाख्ती कार्ड वेरीफाई हुआ, पासपोर्ट हुआ, नाम हुआ, लाइवनेस चेक हुई, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं, आपको सारे ले जाके अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले ईजी सा स्टेप नंबर 1, आपने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आप आएंगे मेन नेट चेकलिस्ट, ये आप आ गए यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर 7 आ रहा होगा, सबमिट योर KYC एप्लीकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी KYC सबमिट हुई हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 9 स्टेप पूरा हो चुका हो तो ही आप वैलिडेटर बनेंगे, नहीं। यहाँ देखें, इस वॉलेट को इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश वॉलेट दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये वैलिडेटर अभी जो है नहीं बने, और इनकी जो मेन नेट के अंदर जो इनकी माइनिंग के बाद जो इनकी टोटल जो इनकी सप्लाई है 14 दिन के बाद इनकी माइग्रेट होनी है, क्योंकि अभी इनकी KYC डन हुई है। तो अभी मैं इनका फॉलो कर रहा हूँ। 7 स्टेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। ये स्क्रीन थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगती है, 1 से 1.5 मिनट आपको लग सकता है। यहाँ पे देखें KYC पास, डिफरेंट अकाउंट नेम, अपील एक्सेप्टेड। ये ऑलरेडी इसकी KYC यहाँ पे पास्ट और ये एप्लीकेशन इनकी सबमिट हुई हुई है। तो यहाँ बिकम अ वैलिडेटर है, ये लिखा हुआ है, डू यू वांट टू हेल्प विद वैलिडेशन पाइनर्स। यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले स्टेप KYC वैलिडेटर ट्रेनिंग, उसके बाद देन वैलिडेटर क्विज है, उसके बाद आपने वैलिडेटर एंड रिवॉर्ड। तो आपके ये 3 ऑप्शन है टोटल। KYC वैलिडेटर की ट्रेनिंग आपने करनी है, उसके बाद आपका उसका एक एग्जाम होगा, क्विज होगा, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट है, ये काफ़ी तवील है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 99% लोग इसको नहीं पढ़ सकते, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी होती हैं। एग्री करा। अच्छा, यहाँ पे ये आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने क्लियरली तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीमेंट था उसका एक शॉर्ट इन्होंने बना दिया है। एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, कभी भी आप वैलिडेशन कर रहे हैं और आपने किसी की भी आप KYC कर रहे हैं, अगर आपने उसका किसी भी सूरत में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, या आपने कुछ भी ऐसा किया, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ना कि सिर्फ आपका ये अकाउंट ब्लॉक होगा, बल्कि आपकी जो ऐप है वही आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो याद रखिएगा, कभी भी करते हुए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, लेकिन आपको ले जाके मैं ये नहीं बताऊंगा कि KYC रियल में कैसे करना है। आपको मैं ट्रेनिंग पूरी बता दूंगा। कंफर्म पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे स्टेटमेंट टाइम 5 मिनट है। बिफोर स्टार्टिंग यू नीड टू फिनिश ओवर ट्यूटोरियल फॉर न्यू वैलिडेटर। एस्टिमेटेड टाइम 5 मिनट है। बिफोर स्टार्टिंग यू आर नीड टू फिनिश। 5 मिनट का इनका जो है पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टार्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक करा। सबसे पहले देखें, यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि ये यूनाइटेड स्टेट का ID कार्ड आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे नाम दिखाया जा रहा है ABC 123, पासपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो ये देखें, यूनाइटेड स्टेट पासपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, लेकिन ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट ID कार्ड नजर आ रहा है। सिंपल ये मिसमैच है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है पासपोर्ट, ऊपर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट ID कार्ड। तो ये गलत है, आपने यहाँ पे इसको नो कर देना है। ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है। इज दिस द राइट करेक्ट टाइप जेन्युइन करंट वैलिड क्लियर डॉक्यूमेंट? नो। आप यहाँ लिख देंगे नो। अब नो के बाद आपने रीजन भी देना। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप फेक कर दें, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका चेक भी होता है। ये वैलिडेशन मुझसे की जाएगी, इसके बाद किसी और से भी रीवेरीफाई की जाएगी। अगर आप रीवेरीफाई में फेल हो गए तो भी फ़ायदा नहीं आपका काम करने का। तो आपने बिल्कुल सही ईमानदारी के साथ काम करना है, और बिल्कुल सही, क्योंकि जितना टाइम लगता नहीं है इसके अंदर। तो आप ये याद रखिएगा, कुछ लोग ये समझते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा KYC लोगों की पास करेंगे तो शायद हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। आपका रेशो वही रहेगा, चाहे आप फेल करें किसी को या पास करें, उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू सेलेक्ट नो प्लीज़ प्रोवाइड अ रीज़न। अब मैं यहाँ अनक्लियर फोटो होता, ब्लर होता तो बताता, इनकरेक्ट ID, एक्सपायर ID, फेक ID और रॉन्ग कंट्री। तो यहाँ पे मैं दूंगा कि इनकरेक्ट ID, क्योंकि ID इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे एक्सपायर ID होती तो मैं यहाँ पे देखता डेट, लेकिन मुझसे इन्होंने सवाल किया है ID से मुतालिक, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये इनकरेक्ट ID है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। डिक्लेयर ID टाइप डज नॉट मैच द वन पिक्चर। ये इसने मुझे दे दिया करेक्ट आंसर। अगर मैं ये गलत आंसर देता तो मुझे ये कह देता आपने गलत आंसर दिया। अगर आपको गलत कह भी दे तो आप दोबारा से कर लीजिएगा। अब ये पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो और पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस है, ये आपसे इसने क्वेश्चन किया, आप कहेंगे यस। यस करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन जो है इनवैलिड हो जाएंगे, वो आपके हट जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई भी गलत आंसर होगा वो आपको बता देगा। ओके करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट मैच, ID कार्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो सिंपल आपके सामने बगैर नीचे देखे बता रहा हूँ, ये ब्लर है तो ये गलत है। ये यूनाइटेड किंगडम से हो या कहीं से भी हो, आप इसको यहाँ से करके इसको ब्लर भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से करके हमें बड़ा करके भी दिखा देगा। अब मैं इसको कहूँगा इज दिस राइट करेक्ट टाइप ऑफ जेन्युइन ID कार्ड वगैरह बताएगा। मैं कहूँगा नो। रीज़न क्या है? अनक्लियर फोटो है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, रॉन्ग कंट्री है, फेक ID, अनक्लियर फोटो। नेक्स्ट करेक्ट आंसर, ये भी मेरा करेक्ट हो गया। जी फ्रेंड, तो अब हमारे सामने एक और स्क्रीन आ गई। अब आप देखें कि यहाँ पे ये दोनों तस्वीरें सेम हैं। अब क्या होता है कि लोगों का जो है वक्त के साथ जो है चीज़ें तब्दील होती हैं, चेंज होती हैं, और चेहरे में भी चेंज आ जाता है उनके। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखें फेस की जो कटिंग है बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं आंखों के नीचे पिंक डॉट आ रहे हैं और यहाँ पे वाइट आ रहे हैं।
उसके अलावा ऑलमोस्ट पिक्चर सेम ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको येस करेंगे। कुछ लोग इसको नो कर देंगे ये समझ के कि शायद ये पिंक आ रहा है तो हम इसको वो कर दें। नेक्स्ट करूँगा करेक्ट आंसर। रीज़न ये था कि उसने सिर्फ आपको यहाँ पे मिसगाइड किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 2019 में अपनी केवाईसी अपलोड की थी, या कुछ लोगों ने अपना आईडी कार्ड चेंज करना है, या कुछ लोगों ने क्या करना है कि उन्होंने अपना केवाईसी के लिए तस्वीर तो आज की दे रहे हैं लाइवनेस के अंदर, लेकिन जो उन्होंने आईडी कार्ड जमा कराया वो उनका बना हुआ है 10 साल पुराना, तो चेहरे में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। चेहरा छोटा हो, एज कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेहरे की जो आपको बनावट है उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। तो आपने इसको ओके कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे 5वां स्टेप है। 6 स्टेप टोटल होते हैं, 5 हम कर चुके हैं, 6ठा बाकी है। तो आइडेंटिटी मैच इसके अंदर है। तो ये आइडेंटिटी मैच करनी क्लियर है यहाँ पे कि एक पिक्चर हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो आप इसको नो कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अनक्लियर फ़ोटो है। यहाँ पे आप इसको फेक फ़ोटो डज नॉट मैच नहीं करेंगे, मैच का मसला नहीं, यहाँ पे फ़ोटो ही गलत है। इनवैलिड सेल्फी भी नहीं करेंगे, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट ऑप्शन आपका आ गया लाइवनेस। देखें ये जो वीडियो आपके सामने तस्वीर आ रही है, तस्वीर नहीं है वीडियो है, भवें ऊपर नीचे हो रही हैं और जो लिप्स हैं वो भी वो कर रहे हैं, और ये पिंक डॉट भी आपके सामने ऊपर नीचे हो रहे हैं। इट्स मीन्स कि लाइव है। तो लाइव के अंदर क्या होगा कि आपने इसको येस कर देना है। अगर ये पिक्चर एक जगह स्टक होती, लाइव ना चल रही होती, तो आप इसको नो कर देते। आपने इसको येस कर देना है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर। ये आपके सारे आंसर हो गए। लेट्स स्टार्ट द क्विज। नाउ यू नीड टू पास अ क्विक वैलिडेटर क्विज ऑफ अ फ्यू क्वेश्चन। यू नीड टू आंसर करेक्टली टू ऑल ऑफ देम। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम यहाँ पर आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप लोगों ने कुछ क्विज अब करने हैं। ये क्विज आप करेंगे, इनके आंसर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जब तक अभी तक जो हमने प्रोसेस किया था उसके बाद का ये स्टेप है। यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है व्हेन कैन वैलिडेटर शेयर आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो देखें जो वैलिडेशन आपसे करवा रहे हैं आप उनका कब डेटा किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है, ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनफेमिलियर शेयर कर दें अगर हेल्प करनी है किसी की, मतलब डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन आपने लास्ट करना है। आपने लिखना है वैलिडेटर शुड नेवर शेयर वैलिडेशन डेटा विद एनी वन इन एनी सर्कमचांसेस। तो किसी भी चांस के अंदर आप लोगों ने डेटा नहीं देना। आपको 3 में वो कंफ्यूज कर रहा है, आपने नेक्स्ट कर देना है। ये ग्रीन हो गया, अगर ये रेड होता इसका मतलब था कि ये गलत था। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है व्हेन कैन वैलिडेटर डाउनलोड रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी ये बात है कि आप किसी का भी डेटा मिस यूज़ नहीं करें, क्योंकि आप लोगों ने पाई की ऐप से किसी का डेटा मिस यूज़ करा तो इतनी बड़ी कंपनी पे कोई केस भी कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने हल्का नहीं लेना है कि आपने कभी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करनी, उसी का ये आपसे टेस्ट ले रहे हैं। आपने नेवर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये ग्रीन हो चुका है। अगर तो मैं आपको दिखा देता कि ऊपर का कोई ऑप्शन क्लिक करता है लाल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। अभी आपसे पूछ रहा है प्राइवेसी पेनल्टीज कॉपी स्क्रीनशॉट पे। अगर आप लोग कॉपी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उसके नतीजे में पाई आपके साथ क्या करेगा, तो आपकी आईडी जो है वो आपको वैलिडेटर प्रोग्राम से निकाल देगा। बैन पाई नेटवर्क एंड लॉस प्रीवियसली माइन पाई, आपका अकाउंट बैन कर देगा और प्रीवियसली आपने जितनी भी पाई की माइनिंग की है वो सारी आपकी ख़त्म कर देगा। लीगल लाइबिलिटी अंडर द टर्म ऑफ पाई वैलिडेटर सर्विस एग्रीमेंट, आपसे लीगल कुछ करेगा। आप ये लिखेंगे ऑल ऑफ द अदर आंसर, ये आपका हो गया ग्रीन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आप देख रहे हैं कि मेरा पहला ऑप्शन आ रहा है तो आप इसी पे क्लिक कर दें, ये आपका ऊपर नीचे भी आ सकता है। तो आप लोगों ने या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपने इस वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना है और आपने इसको फॉलो करके सारे स्टेप कर लेना है। शो रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन क्विज कंप्लीटेड, यू अप्लाई टू बी अ वैलिडेटर, रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन एंड टेक अ व्हाइल, यू कैन फॉलो अपडेट ऑन स्टेटस स्क्रीन। तो यहाँ पे आप सी स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास वैलिडेशन का जो है ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपने कितनी अभी तक केवाईसी की हैं, ये सब चीजें भी यहाँ लिखी हुई आ जाएंगी। ये फौरन हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे आ रहा है ये लिखा हुआ योर एप्लीकेशन स्टेटस अपील एक्सेप्टेड। बाद मैं बैक करूंगा, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है स्टार्ट वैलिडेटिंग। यहाँ पे क्लियरली आपके पास लिखा हुआ है कमिंग सून। यहाँ पे आपकी पाई की जो अर्निंग होगी ये आ जाएगी, आपकी पेंडिंग आ रही है, सक्सेसफुल आ रही है, टोटल आ रही है और एक्सेप्टेंस रेट आपका आ रहा है। एक्सेप्टेंस रेट ये होता है कि आपके सामने जब एक सर्कल चलना शुरू हो गया है, मैं आपको करके इसमें नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि अगर मैं करता हूँ किसी की डायरेक्ट एकदम से आ गई केवाईसी तो ये मेरा मोबाइल जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये स्क्रीन है, ये स्क्रीनशॉट सामने एक और भी दिखा रहा हूँ जिसमें दिखा रहा हूँ कि क्या इसका रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से आप केवाईसी करते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है वीडियो में मैंने आसानी से आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाजमी तौर पे कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसमें काम करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।